चारधाम यात्रा का सोनप्रयाग ये वो जगह है जहां गाड़ियों के लिए आखिरी पड़ाव इसे कहा जाता है। इसके बाद पैदल यात्रा गौरीकुंड, जहां शटल सेवा सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा शुरू की गई है। ये तस्वीर मैं आपको सोनप्रयाग की दिखा रहा हूं। 2013 की जो त्रासदी आई थी, इसका नक्शा बदल गया था और आज की तस्वीर ये है कि यहाँ से गौरीकुंड और गौरीकुंड से जो बाबा केदारनाथ के धाम पहुँचा जाता है। और तस्वीर इसलिए भी अलग है कि तमाम जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं टूरिस्ट, या कहा जाए कि तमाम वो भक्त जो बाबा के दर्शन के लिए काफ़ी दूर से पहुँचे हैं, यहाँ मौजूद है। तस्वीरों के माध्यम से आपको मैं पूरे एक सोनप्रयाग के उस इलाके की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हर कोई बाबा के दर्शन करके आ रहा है और बाबा के दर्शन करने के लिए पहुँच भी रहा है। अगर आपको तस्वीरों के माध्यम से कुछ चीज़ें बताऊँ, आप दर्शन करके आ गए हैं लोग, किस तरीके की तस्वीर है? बहुत अच्छा लगा हमें दर्शन करने का। रास्ते किस तरीके से हैं? परेशानी किसी तरीके की? रास्ते थोड़ा जटिल हैं, दुर्गम रास्ते हैं, टफ चढ़ाई जो हो रही है, कठिन है चढ़ाई। और क्या कोई परेशानी होटल को लेकर, किसी व्यवस्थाओं को हाँ, लेकर? जैसे हमारा नंदी कॉम्प्लेक्स में पहले से बुक था, लेकिन बर्फ़बारी होने की वजह से वहाँ पे टेंट टूटने लगे थे। तो फिर हम लोग पहुँच जगह गए थे, जब भी उसके हमको लगभग 2 घंटे के बाद हमें हमारी बुकिंग मिल पाई थी। थोड़ी बर्फ़ की वजह से व्यवस्था ख़राब हो गई थी। व्यवस्था खराब हुई थी। कोई परेशानी और किसी चीज़ की? कोई भी परेशानी नहीं हुई, बस ये है कि लोग यहाँ पे आएँ तो प्री प्लान करके आएँ। आप अचानक से मत आएँ, अचानक से आएंगे तो समस्या होगी। आप पहले से तैयारी से। किस तरीके की समस्या अगर आपने? समस्या जैसे होटल को लेके, टेंट को लेके या बाकी सारी चीज़ें और जो होटल को लेकर क्या समस्या है? होटल को लेके कि वहाँ पे जो अभी यात्रियों की संख्या बढ़ गई है तो होटल लिमिटेड ही हैं, तो उनमें सारे लोग नहीं। रेट वेट भी कुछ बढ़े हैं ऐसा? हाँ, अब तो हम लोग होटल में रुके नहीं थे, हम लोग GMBN के टेंट में रुके थे, तो इसलिए हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मतलब ये कहा जाए कि अगर प्लान करके आएंगे तो व्यवस्था बहुत अच्छे से यात्रा हो रही है। थोड़ा रास्ते में समस्या होती है, रास्ते में साफ सफाई जैसी कुछ असुविधाएं हैं। गाड़ियों के लिए जो रास्ता, गाड़ियों के लिए कोई रास्ता नहीं। गौरीकुंड तक? गौरीकुंड तक आराम से टैक्सी मिल जा रही है आपको, आराम से जा सकते हैं वहाँ से। गौरीकुंड के आगे कुछ समस्याएं हैं, गंदगी वगैरह है रास्ते में, लेकिन अब उतना अवॉइड करना पड़ता है दर्शन। ये तमाम वो भक्त हैं जो बाबा के दर्शन करके लौटे हैं, लेकिन कुछ एक समस्याएं हैं जिनको ये बता रहे हैं। लेकिन ये कहा जाए कि यहाँ पे आप जो भक्तों में उत्साह देख रहे हैं वो आपको देखा जा सकता है। यहाँ पे तस्वीरें अलग अलग हैं और कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ काउंटर में बने हुए हैं, उसमें रुके हैं। ये पूरी वो तस्वीरें हैं जो कहा जाए कि बाबा चारधाम यात्रा केदारधाम, जहाँ लोग तमाम अपनी मिन्नतों को, और कहा जाए कि 2013 की बात की त्रासदी और 2 साल कोरोना के बाद की तस्वीर के बाद अब यहाँ पहुँचे हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? महाराष्ट्र। क्या कोई समस्या, किसी चीज़ की परेशानी हुई है? होटल की, किसी चीज़ की? होटल की उधर कोई परेशानी नहीं, सिर्फ जो पानी है, बर्फ आई जो रात को, सिर्फ वही परेशानी थी, बाकी कुछ नहीं। कल दर्शन कर पाए? मैं तो नहीं कर पाया क्योंकि मेरे साथ वाले कर पाए। मैं दर्शन क्यों नहीं कर पाया? मैं 1 किलोमीटर दूर था, जब भी मेरी तबीयत हद से ज़्यादा ख़राब हो गई। पार्टनर मेरे साथ कोई नहीं था। कोई व्यवस्था हुई? तबीयत खराब हुई? नहीं, मेरी सेपरेट हुई, यानी किसको बोलने लायक नहीं हुई, तो मैं वहीं से वापस हो गया। अच्छा, तो कोई व्यवस्था है? आपको लगा रास्ते में कोई व्यवस्था है? प्रशासन? हाँ, व्यवस्था वगैरह सब है, ऐसा परेशानी वाली आप लोग दर्शन इतनी व्यवस्था नहीं है जितनी होना चाहिए, उतनी व्यवस्था नहीं है। भीड़ के कारण जो भी समस्या आ रही है, कोई टूरिस्ट का यानी 4-4, 5-5 घंटे को स्टॉप करना पड़ रहा है। कल बर्फबारी के कारण 2 दिन से यात्रा स्थगित थी, वो हिसाब से हमको जाने को बहुत तकलीफ है। 2 दिन हॉल्ट करना पड़ रहा है और 2 दिन के बाद खोलने के बाद रात को 3 बजे खोलने के बाद भी दिन को 12 बजे और क्लोज कर दिया है। इसके लिए समस्या ये आती है, खाने पीने का भी जो साधन है वो मिलता नहीं, रेट भी बहुत है। अच्छा, रेट भी ज़्यादा है? रेट भी ज़्यादा है, जो 20 रुपए की है वो 30 रुपए में मिल रही है। इस सोनप्रयाग में या ऊपर? सोनप्रयाग में भी ऊपर भी वही तकलीफ है, दोनों इधर तकलीफ है। 50 रुपये बिस्ले रही है, 50 रुपये बिस्ले। और जो हम घोड़े से जाते ना, वो घोड़े वो लोग मर गए तो वो वैसे ही पानी में फेंकते, वही हम लोग पानी पीते। अभी हम लोग देखे ना, वो घोड़े से अंदर गिरे थे, वही हम लोग पानी पीते। मतलब ये अलग तस्वीर है यहाँ की? हाँ, आज हम लोग अभी आ रहे थे ना, हमने 4 देखे, और 4 देखे तो देखे, और नीचे एक कुंड है ना, उधर एक घोड़ा पानी का कुंड है, उसके बाजू में नदी है, उसमें वो गिरा था और वही पानी सब लोग पी के आते हैं। अच्छा, तो और किस चीज़ की समस्या आपको दिख रही है? बहुत महंगाई तो बहुत है। ऊपर गए ना 10 मैगी 80 रुपये है, 80 रुपये मैगी खाएंगे, और 5 रुपये का बिस्किट 10 रुपये, 20 रुपये। और क्या चीज़ है? और कोई तो चीज़ नहीं है सर, और तो और प्रशासन दिखता है कहीं काम करता है? नहीं, कोई नहीं। और चलने का तो है, सब गंदगी होती है, घोड़े की वजह से चलने को भी नहीं मिलता है रास्ता। सब घोड़े वाले हमको धक्का दे के आगे एक चीज़, घोड़ा और इंसान के चलने की व्यवस्था थोड़ी अलग अलग होना चाहिए। अच्छा, वो एक ही रास्ते में? वो एक ही रास्ते में है तो उसमें इंसान को तकलीफ ज़्यादा है। ये लोगों को अभी ये जो बच्चा है, ये बच्चे के ये इसके माँ के साथ या बाप के साथ बैठ सकता था घोड़े पे, लेकिन उन्होंने इसके लिए अलग से घोड़ा बोला। अब रात में 2 बजे ये बच्चा उठ के अगर घोड़े पे बैठता है तो आधे घंटे में वो सो रहा था,
कहाँ से वो घोड़े पे बैठेंगे, उसके भी वो 2700 रुपये ले ले। हम तो वो कारण कहाँ से दर्शन कर देंगे? नहीं पाए। हम 5 इसीलिए साल हम के दर्शन बच्चे नहीं कर को, पाए। जैसे हमने बोला कि माँ के साथ एक 5 साल का बच्चा बैठ सके, तो बोले नहीं बैठ सकता, अलग बैठ सकता। रात के टाइम 2 बजे के टाइम एक बच्चा पर्सनल 5 साल का बच्चा घोड़े पे नहीं चल सकता है। दर्शन हो पाए आप लोगों को? नहीं हो पाए। नहीं हो पाए, हम बीच में से आगे भीड़ बच्चे के सो रहे थे, कारण- क्या भीड़ के करेंगे? कारण, इनके तकलीफ के कारण हमारे दर्शन नहीं हो पाए। हम इतने दूर महाराष्ट्र से आए हुए, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट खामगांव से हम आए हुए हैं, इतने दूर इतना खर्चा करने के बाद भी हमारे दर्शन नहीं हो पाए। यानी बाबा के दर पे आप आए, इतनी दूर से आए तो दर्शन नहीं हो पाए, वजह क्या रही? यही वजह यही महंगाई के महंगा वजह- तो है, लेकिन ये बच्चों का भी वो बच्चों कुछ को लिहाज नहीं कर रहे हैं ना। अब भैया 5 साल के बच्चे के लिए दूसरा घोड़ा कहाँ से मंगाएंगे यार? वो तो अगर बीच में सो जाता है, गिर जाता है, ऊपर से अगर बारिश बच्चे आती के है तो घोड़े का क्या रेंट करेंगे? 2750 रुपए ले रहे हैं, चलो वो भी भुगतान कर सकते हैं। हाँ, और इतना आदमी बजट में आता है ना। इंसान एक लिमिट में चलता है, उतना पैसा लेके नहीं चलता है। तो अभी आप लोग कहाँ रुके हैं? कोई होटल की व्यवस्था वहाँ पे? ये प्रशासन ने ये जो कड़ा हुआ है टीन शेड में बैठे हुए, इसमें भी हवा लगती है। कल इतनी ठंडी थी। प्रशासनिक और सरकारी व्यवस्थाएं कुछ जो मदद कोई- जो पैसा है वही मदद है, बस पैसा कुछ नहीं कर रहा है। अभी इतनी बड़ी बाबा की अपनी यात्रा है, लेकिन कोई भी इसमें कुछ कर नहीं रहा है। उन्होंने यहाँ पे एटलीस्ट कम से कम शेड बनाना चाहिए, साइड से कुछ लगाना चाहिए, ताकि यात्रियों को कुछ सुविधा मिले ठंडी से। हम लेकिन तो ये वो कह नहीं हो सकते रही है। हैं कि बाबा के दर्शन करने के लिए यहाँ तक आने के लिए दिल में बसो और जय बाबा केदारनाथ ये मन में रखो। यहाँ आने से बाद इतना बड़ा टेंशन लेके और इतनी तकलीफ सहन करके भी जो अपने श्रद्धा भाव से आते हैं, पर हमारा मौसम सेटिस्फेक्शन खराब। इंसान झेल ले रहा है। मौसम तो अपने हाथ में मेन नहीं चीज है ना। इंसान पैसा है तो सब है, नहीं तो कुछ नहीं। ये होटल अभी ये हॉल वाला होटल के 10-12 हज़ार चार्ज कर रहे दिन के, एक एक कमरे के पर्सन के भी कर रहे हैं। गद्दे का 600-500 हजार रुपए ले रहे हैं। और खच्चरों का त्रास इतना है, बच्चे हो बूढ़े हो किसी को देखते नहीं, सिर्फ धक्का मार मार के जाना बस। कोई गिरे क्या गिरा, कोई खड़ा है क्या, कुछ ही देखना नहीं। गिरे मरे सब कुछ देखते नहीं है, जैसे खच्चर ये धक्का चला ही लगा जाते हैं हुआ खच्चर घोड़े को। वाला, इनको क्या हुआ धक्के से? तो वो घोड़े मतलब वाले नहीं को बोलो तो भी वो हमको गालियाँ देते हैं। अच्छा, और ये होटलों वाला सिस्टम क्या है यहाँ का? होटल वाला ऊपर तो आप 12-13 हज़ार रुपये दो तो भी आपको रूम नहीं देते। टेंट मिलता है, टेंट टेंट मिलता है। का रेट क्या है? टेंट का 1000 रुपये 1 पर्सन, खाली टेंट जो खाली टेंट उसमें में। भी हाँ। 6 बजे के उसमें बाद ऊपर चार्ज पूरा डबल। बर्फ। मतलब आप लोग दर्शन कर आए? अभी नहीं कर हम लोग पाए? दर्शन कर तो 2 दिन के बाद आ जाए। कल सुबह 3 बजे गए थे, अब भी आए। अच्छा, कल सुबह 3 बजे इधर से निकला, अभी शाम को टेंट जैसा का है। भी सरकारी व्यवस्थाओं की बात करें वही महंगाई, बाकी कुछ नहीं। महंगाई सर बहुत पैसा है तो सब कुछ मिलता है। सब है, बाकी कुछ नहीं। पैसा है तो खाना भी मिलेगा, रहना भी मिलेगा, नहीं है तो आपको आपकी परेशानी आपकी। यहाँ पे रुके हुए हैं, मैं तो एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये व्यवस्थाएं हैं। हालांकि जिनको 2 दिन से होटल नहीं मिला है वो इस तरीके से इस टीन शेड के नीचे, हालांकि इंतज़ार तो बाबा के दर्शन का है, लेकिन जिस तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है, महंगाई है, जिस तरीके से खच्चर, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि उनकी सुविधाओं को मनमाने पैसे वसूल रहे हैं, जिनको होटल नहीं मिल पा रहा क्योंकि होटल महंगा है, तो वो इस तरीके से रात गुजर रहे हैं। सरकारी व्यवस्थाओं की बात जो की जा रही है वो कहीं ना कहीं कम दिख रही है, ना के बराबर दिख रही है, जिस तरीके से तमाम ये लोग बता रहे हैं। यानी ये वो तस्वीरें हैं जो बाबा के धाम पर तमाम जो अलग अलग स्टेट से, अलग अलग राज्यों से यहाँ लोग पहुँचे हैं, उनको कई लोगों को निराशा हाथ लगी, लेकिन मन में भक्ति और जिस तरीके की बात दिख रही है, कहीं ना कहीं उस बात से निराश नहीं है। बात जिस तरीके की दिख रही है कि रास्तों से, उन तमाम जगहों से जहां व्यवस्था होनी चाहिए सरकारी, वो कम दिख रही है। और कहीं ना कहीं महंगाई एक इस केदारनाथ धाम में एक मुद्दा इस बात को है कि जिस तरीके से बाबा के धाम पर आप आ रहे हैं तो अलग अलग चार्ज लिए जा रहे हैं, चाहे खच्चरों का चार्ज हो, होटल का हो, खाने का हो, हर चीज़ महंगी है। और ये तस्वीर इसलिए भी अलग है क्योंकि इस पूरे पड़ाव पे हमने आपको अलग अलग तस्वीरें दिखाई। एक तस्वीर यहाँ की थी, अब आगे की तस्वीर क्या होगी वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन ये ज़रूर है ये वो इलाका है सोनप्रयाग का जो 2013 की त्रासदी से जिसकी तस्वीर बदली थी, उसके बाद की अब तस्वीर जब 2 साल बाद कोरोना के बाद यहाँ दोबारा बाबा दर्शन और कहा जाए कि यात्रा शुरू हुई है, तो कहा जा सकता है कि एक अलग तस्वीर है। लेकिन ये ज़रूर है कि परेशानियाँ कई हैं जो सबके सामने हैं, जो लोग अपने मुंह से बता रहे हैं कि किस तरीके से वो आए हैं और दर्शन नहीं भी हो पाए हैं, लेकिन फिर भी मन में भक्ति है। लेकिन तस्वीर यही है कि अलग अलग चीज़ें यहाँ, अलग अलग समस्याएँ वो लोगों के सामने आ रही है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24, सोनप्रयाग, उत्तराखंड।